Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम का इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एक आधा फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आज पूरा दिन मार्केट ने एक्चुअली कुछ नहीं किया था और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे, कल हमने जो डिस्कस किया था, एक यहाँ पे इनसाइडर कैंडल बनी थी और हम ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे किसी एक साइड में। आज ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन होके, लेकिन यहाँ पर अभी जो कैंडल स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक डोजी टाइप की कैंडल, ग्रेव स्टोन डोजी बोलो आप, उस टाइप का एक पैटर्न यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बना के रखा हुआ है आज। ठीक है, तो अभी इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट ने अभी तक कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं किया है। आज भी कन्फ्यूजन में ही पूरा 100 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी पूरा दिन ट्रेड कर रही थी। अभी जो ये जिस हिसाब से चार्ट का पैटर्न बन रहा था, ठीक है, हायर हाई हायर लोज, जब तक ये इस ऑल टाइम हाई को, मतलब जो 44,500 का लेवल है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगी बैंक निफ्टी, तब तक ये पैटर्न का कंटिन्यूएशन हमें दिखाई नहीं देगा। दैट इज़ वन थिंग। तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो ऑल टाइम हाई जो अभी नया वाला बना है, उसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो है। ठीक है, उसको जब क्रॉस करेगी तो पैटर्न कंटिन्यू हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, आज जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, इसमें एक प्रोबेबिलिटी और है कि ये इस तरीके से ये पैटर्न बना, यहाँ से करेक्शन लिया और अभी यहाँ जो कैंडल का पैटर्न बना हुआ है, ये जो डोजी है, यहाँ हो सकता है ये ऐसा पैटर्न मार्केट पकड़ सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है। एज ऑफ नाउ जो ये कैंडल का स्ट्रक्चर है, उससे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और ये नीचे की तरफ ऐसा पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी एकदम से मार्केट बेरिश हो गया और ये कैंडल बन गए तो कल के दिन यहाँ नीचे ही आएगी मार्केट। इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, हमने कभी भी बायस होकर काम नहीं करना है, एजम्पशन में काम नहीं करना है। वी हैव टू सी द चार्ट। इफ़ चार्ट कन्फर्म्स कि हाँ इस टाइप का पैटर्न अभी बैंक निफ्टी बना रही है, तो देन वी विल गो फॉर अ पुट। ये भी हो सकता है कि कल फिर से यहाँ से मार्केट या ऐसा पैटर्न बनाए। मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट विल डिसाइड। ठीक है, तो इसीलिए हमने बायस नहीं होना है, हमने ऑब्जर्व करना है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो बन रही है, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। इतना हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर समझ में आ रहा है। अब ये पैटर्न एक्टिवेट कब हो जाएगा? जब आज के दिन का जो लो है, मतलब 44,100 का ही लो आज के दिन का है और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास मार्केट ने की है। 1-2 पॉइंट का सिर्फ फ़र्क है। अगर ये 100 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, यू कैन से कि 44,080 का जो लेवल है, इसके नीचे फिर से अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर थोड़ा सा वीकनेस और भी बढ़ेगी। और जैसे ही 44,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी तो फिर से हमें 43,800 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और 43,800 के नीचे 43,600 का लेवल। ठीक है, और इसके नीचे जब कंटिन्यू करेगी तब ये पैटर्न कंफर्म हो ही जाएगा डेफिनेटली। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे आज का लो ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ी सी वीक हो सकती है। तो इसको अभी इंट्राडे में प्ले कैसे करना है, ये हम देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से मार्केट काम करती है। जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट डिस्प्ले दी लेवल्स। ओके, तो आज का दिन मार्केट ने क्या किया था? हमारा डिस्कशन क्या था कि अगर गैप अप खुलती है मार्केट, तो मैंने बोला था कि गैप अप के केस में मैं डिप का वेट करूंगा एंड बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाऊंगा। आप कुछ भी स्ट्रैटेजी आज के दिन अगर करते तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि मार्केट पूरा यहाँ से एक 100 के लेवल पे डिप लेके फिर से 250 के आसपास गई, फिर एक डिप लेके 260 के आसपास गई और उसके बाद फिर मार्केट 100 पॉइंट्स के बीच में 150 to 250 के बीच में ही यहाँ पे रेंज बाउंड रही पूरा दिन। और एंड में थोड़ा सा ये 150 का लेवल ब्रेक करने के बाद और एक 50 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ नीचे दे दिया। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन में कॉन्फिडेंटली या तो कॉल बाय करो या तो पुट बाय करो, ऐसा कोई भी सिनेरियो यहाँ पे दिख नहीं रहा था। लेकिन अगर आपने कहीं अपने डिस्कशन के हिसाब से अगर ये बाय ऑन डिप किया होगा तो ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एक 30-40 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल चुका होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर 10 दिन में से हमारा एनालिसिस अगर 5 दिन भी एग्जैक्टली काम कर रहा है, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, हमारे चैनल पे हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे मार्केट हमें हमारे सेटअप के सिमिलर एक सेटअप हमें दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं
वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मार्केट किसी भी एनालिसिस को सपोर्ट नहीं करती, उस दिन मार्केट अपनी चाल चलती है। जैसे आज मार्केट ने किया है कि आपका एनालिसिस कुछ भी हो, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, कोई भी आज के दिन ज़्यादा पैसा इस मार्केट में नहीं बना पाए, क्योंकि 100 पॉइंट के रेंज में आप करोगे क्या। अगर आप सेलर भी हो, अगर आपको लगता है कि सेलर्स ने पैसा बनाया होगा, तो ऐसा नहीं है कि कभी सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज मंडे का दिन है, प्रीमियम कितने थे, उसके ऊपर आप शॉर्ट करोगे। मार्केट क्लोजिंग के टाइम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-12 पॉइंट का वहाँ पर आपको प्रीमियम डीके या प्रॉफिट जो भी बोलो वो मिल चुका होगा, ठीक है। क्योंकि एट द मनी का भी अगर आप यहाँ पे प्रीमियम काउंट करते हो तो समवेयर अराउंड 180-190 के आसपास प्रीमियम चल रहा था, उसका क्लोजिंग 10 पॉइंट लेफ्ट राइट आपको क्लोजिंग मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि सेलर्स ने भी बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट कमाया हुआ। अगर एक्सपायरी का दिन वगैरह है तो ठीक है, उसमें टाइम डीके फास्ट हो जाता है। लेकिन आज के दिन ये ना बायर के लिए प्रॉफिटेबल दिन था ना सेलर्स के लिए था। लेकिन कुछ एक आधा स्कैल्पिंग ट्रेड अगर आपको मिल चुका होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन चुका होगा, अदरवाइज नथिंग। जब ये इस तरीके से मार्केट जब रेंज बाउंड हो जाती है ना, तो इट इज़ बेटर कि डोंट ट्रेड, अवॉइड द मार्केट। अगर अपने सेटअप के हिसाब से काम नहीं कर रही है, आपने एक ट्रेड ले ली 100 पॉइंट पे, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है यार, जो भी 25, 30, 40 पॉइंट हमें मिल गए, बस उतने पॉइंट ले लो एंड ट्रेडिंग क्लोज करो। जब तक एक कॉन्फिडेंटली जब डिसिसिव मूव, डायरेक्शनल मूव नहीं मिलती, तब तक फिर ट्रेड में उतरने का कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें कुछ बनेगा नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे कैसे काम करना है। डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, आई विल वेट फॉर दिस लेवल। ये अगर 44,080 के नीचे अगर 5 मिनट्स की कैंडल का एक आधा क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, तो आई विल गो फॉर अ पुट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और 44,000 को जब ब्रेक करेगी ना, यहीं पे ये ट्रेंड लाइन और ये 44,000 का जो लेवल है, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करेगी तो 44,000 के नीचे मैं फिर पुट में क्वांटिटी ऐड कर दूंगा एंड देन 43,800 तक के टारगेट के लिए मैं ट्रेल करूंगा। अगर 800 को भी ब्रेक करती है तो 43,600 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर 100 या 4450 का लेवल जो है, यहीं से कहीं अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, अगर मेरा पुट का एसएल अगर हिट हो जाता है और इसी जोन में आ जाती है, तो मैं इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। सॉरी, इमीडिएटली आई विल नॉट ट्रेड, बिकॉज फिर क्या है कि यहाँ अभी कॉन्फिडेंटली बाइंग की पोजीशन अगर बनानी है, अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पर हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। एक तो 44,000, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर अभी 44,050 से 150 का जोन जो मैंने बोला आपको, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अगर इसको भी अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर इसके ऊपर फिर 250 का जो लेवल है, वो एक अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो आप कितना ही लॉन्ग का पोजीशन, उसका टारगेट कैसे आप फिक्स करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर 30-40 पॉइंट के लिए अगर स्कैल्पिंग करनी है तो वो अलग बात है, लेकिन एक डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पर तभी मिलेगी जब ये 250 के ऊपर जाएगी। लेकिन 250 के ऊपर भी जो हमारे पास जो स्लॉट अवेलेबल है, वो तकरीबन 200 से 250 पॉइंट मैक्सिमम, ठीक है, मतलब 450 से 500 तक का जो जोन है, यहाँ तक इसी में हम प्ले कर सकते हैं। जो शॉर्ट कवरिंग की बड़ी वाली रैली होगी ना, वो अभी ऑल टाइम हाई जो 500 का है, उसको ब्रेक करने के बाद ही मिलेगी। अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो ये हर एक लेवल जो है ऊपर का, 250 का लेवल, 200 का लेवल है, उसके बाद 300, 400, 500, इस हर एक लेवल के ऊपर अच्छी खासी राइटिंग हो चुकी है। तो ये सभी जो सेलर्स है वो अपनी पोजीशन तभी क्लोज करेंगे, शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको तभी मिलेगी जब फिर से 500 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ब्रैकेट जो है, ज़्यादा पॉइंट्स का जो ब्रैकेट है, वो हमें मिलेगा 250 के ऊपर। यहाँ 450, 500 तक का एक 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए फिर 250 के ऊपर मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जब तक ये 250 के ऊपर नहीं जाती है, तब तक हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस है। 150 का रेजिस्टेंस है, फिर 80 का रेजिस्टेंस है, 50 का रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ हम लॉन्ग करने के लिए हमारे पास हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो आई विल वेट, मैं इस जोन में ट्रेड करना अवॉइड करूँगा। अगर 250 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देती है और वो ब्रेकआउट पहले 1-1.5 घंटे के अंदर अगर मिल जाता है एंड सस्टेन हो जाती है मार्केट, तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल अबाउट 250, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले 1-1.5 घंटे के अंदर ही अगर 250 के ऊपर मार्केट
ब्रेकआउट दे देती है और सस्टेन हो जाती है तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल और फिर 450 480 तक के टारगेट्स मैं पकड़ूंगा, वहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। अगर 500 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन आई विल थिंक डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन की और पोजीशन ऐड करनी है नहीं करनी है, ठीक है। तो ये रही बात यहाँ से इस जोन में ऊपर जाके ब्रेकआउट करने की। फ्लैट खुल के नीचे आते हो तो मैंने बता दिया कि 80 के नीचे 80 से 50 का जो जोन है इसको ब्रेक करने के बाद मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। अगर सपोज़ गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 250 के आसपास अगर गैप अप खुलती है यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे फिर से 100 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे मैं ट्रेल करूँगा बाकी टारगेट्स के लिए। लेकिन अगर 250 पे मैं पुट लेता हूँ, थोड़ा सा डिप लेके अगर मेरा पुट का एसएल हिट हो जाता है तो आई विल एक्सेप्ट द एसएल एंड इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और फिर 450 480 के लिए मैं बैठ जाऊँगा। उसके ऊपर निकल जाती है तो आई विल ट्रेल। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं अगर 44,980 वगैरह यहाँ पर खुलती है तो ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इमीडिएटली मैं कॉल या पुट कोई भी पोजीशन नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट जोन में खुलती है और एकदम से अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पर सपोर्ट का कोई एक पैटर्न बनना चाहिए, कुछ यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न अगर बनेगा आई विल वेट फॉर वन स्विंग और वो स्विंग का मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, उसमें पैटर्न देखूंगा। अगर वहाँ पे वेव्स एक बुलिश पैटर्न की तरह अगर बन रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। अगर वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मार्केट रेंज बाउंड है या कुछ है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक मैं कोई भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा। एंड अगर यहाँ गैप डाउन खुल के अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप क्या बन रहा है, निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो निफ्टी का भी मैं पहले आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी में दिखाया था। तो बैंक निफ्टी में जो है एक लोअर लो टाइप का पैटर्न उस डोजी कैंडल के कारण बनने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी। निफ्टी के केस में क्या हुआ है, निफ्टी के केस में यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा सा ये ऐसे तिरछा डबल टॉप जैसा एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल भी जो है वो बेरिश कैंडल ही है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट यहाँ इस पॉइंट तक आ सकती है, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में इसको कैसे प्ले करना है वी विल डिस्कस इट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। निफ्टी के केस में भी हमारा डिस्कशन वही था कि अगर 580 के ऊपर है तो हम कॉल के बारे में सोचने वाले थे। डिप भी इसने ऐसा ही ले लिया। अगर यहाँ पर बाय ऑन डिप अगर आपने किया होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, 580 से 640 मतलब सिर्फ 60 पॉइंट के बीच में दिन भर मार्केट घूमती रही, तो निफ्टी में भी कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन अगर आपने बाय ऑन डिप किया होगा तो एटलीस्ट एक 20-25 पॉइंट यहाँ पर आपको मिलने की कुछ प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। तो अदरवाइज होल डे निफ्टी वाज आल्सो रेंज बाउंड। तो अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ 18,580 का लेवल एंड ऊपर जो है वो 18,640 का लेवल जो है, ठीक है। दीज लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। इसके बीच में मैं ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। अगर ये फ्लैट खुलती है इसी जोन में जब तक ये मार्केट घूम रही है तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ये 640 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर टारगेट जो है वो 700 एंड 720 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर ये यहाँ कंसोलिडेट करके 580 को ब्रेक करती है तो उस केस में आई विल गो फॉर अ पुट। 580 के नीचे फिर 500 तक के टारगेट्स, 500 एंड 480 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। तो निफ्टी में सिर्फ ये दो सेटअप ही बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं 640 660 के आसपास इस जोन में अगर कहीं खुलती है, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो छोटी क्वांटिटी में आई विल गो फॉर अ पुट एंड नीचे फिर 580 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। इसको ब्रेक करती है तो नीचे मैं 500 तक के लिए ट्रेल कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर डिप लेके कहीं मेरा पुट का एसएल हिट हो जाता है और 640 के ऊपर 640 650 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो आई विल इमीडिएटली कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और 700 के लिए मैं बैठ जाऊँगा। लेकिन वैसा अगर कंफर्म सेटअप मिलता है तो अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 580 या 550 के आसपास भी खुलती है, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। इमीडिएटली कोई भी पोजीशन में नहीं लूँगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करती है मार्केट और नीचे की तरफ ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर अ पुट। और ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज रहेगी निफ्टी के लिए, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो।
वन पॉइंट इज़ वेरी कॉमन दैट मार्केट इज़ येट टू फिक्स द डायरेक्शन नाउ। एक बार ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने लगा दिया एंड निफ्टी इज़ गोइंग क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, लेकिन अभी तक यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। बस एक दिन 50-60 पॉइंट से रेंज ऊपर जा रही है, कभी रेंज नीचे शिफ्ट हो रही है, तो अभी तक मार्केट ने डायरेक्शन फिक्स नहीं किया है। तो ऐसे मार्केट में अगर हम किसी गलत पोजीशन में बैठ गए तो ट्रैपिंग होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए दो चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है कि जो हमारा सेटअप है उस सेटअप के ऊपर ही ट्रेड करना है। सेटअप अगर नहीं मिलता है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है कि पोजीशन साइजिंग जो है अपना वो कम करना है, बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। एंड एसएल स्ट्रिक्टली यूज़ करने हैं। अगर एसएल हिट होता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट द एसएल, उसके बाद अगर कंफर्म सेटअप मिलता है तो वी विल ट्रेड, अदरवाइज वी कैन अवॉइड। जब तक मार्केट डायरेक्शन फिक्स नहीं करती, या तो बुलिश बन जाए ब्रेकआउट दे दे, या तो ब्रेकडाउन दे दे और बेरिश बन जाए, तो हम कंफर्म कॉल या पुट में बैठ सकते हैं, ठीक है। जब तक ये सेटअप नहीं मिलता तब तक क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।